देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बजट को लेकर तैयारियां तेज। 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र। मंत्रिमंडल की बैठक में बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी। बजट सत्र की तैयारी में जुटे बीजेपी। कांग्रेस ने कहा गैरसैंण में सत्र नहीं होने का कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया है। तो 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल गई है। वहीं बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कहा कि गैरसैंण में सत्र नहीं हो रहा है और इसके साथ ही जो तैयारियों में बिजी है बीजेपी, उसको लेकर भी निशाना साधा है। बजट और उसकी तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री से बातचीत की न्यूज स्टेट के संवाददाता अजित राठी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और मेरे साथ वित्त मंत्री जी हैं। मंत्री जी, ये बजट कहाँ हो रहा है और कब से हो रहा है, अधिकृत तौर पर एक बार आप बताइए। देखिए, 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच हमारा जो आगामी सत्र है, जिसको हम बजट सत्र के रूप में बोल रहे हैं, वो देहरादून में होना है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और चूंकि इसे बजट सत्र के रूप दे रहे हैं, तो आजकल हम बजट की तैयारियों में लगे हैं। अभी चूंकि विपक्ष फिर कह रहा है, हरीश रावत जी ने आज फिर कहा है कि गैरसैंण में सर्दी क्यों लगती है सरकार को, वहाँ क्यों नहीं गए। आप जानते हैं कि हमारी विधानसभा के अध्यक्षा जी ने प्रेस करके सबको बताया था कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। सरकार की मंशा थी, हमारी मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इसको हम लोग गैरसैंण में ही करें। लेकिन काम चलने की स्थिति में, जो बजट सत्र चलाने वाली स्थिति में नहीं होने के कारण इसको देहरादून में करने का निर्णय लिया। तो इसे दूसरे रूप नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति नहीं थी कि यदि मान लिया वहाँ काम चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, उस पर आवाज़ आने वाली स्थिति है, तो आप इतना महत्वपूर्ण सत्र को कैसे चला पाएंगे, व्यवधान उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति को समझते हुए इस बात की बात कहना कि गैरसैंण में नहीं कराया, ये सब नहीं कहना चाहिए। आप बतौर वित्त मंत्री कौन सा और कैसा बजट पेश करना जा रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्र ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक तौर से उसमें जो भी विषय हमारे सामने आए हैं, हम उस बजट को, यानी केंद्रीय बजट को मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। और इधर हमने, जो आप जानते हैं कि 2022 से एक परंपरा स्थापित की थी कि जितने भी हितधारक हैं प्रदेश के, उनके साथ हम संवाद करते हैं और जनता से भी सीधा उनके सुझाव या उनके कोई भी इस प्रकार की बजट से संबंधित अपनी बात कोई कहना चाहें, तो हम लोग व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनसे सुझाव मांगते रहे हैं। तो इस बार भी हमने 9 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे। अब इन सभी सुझाव को संकलित करके हमारा विभाग लगा है और विभागों से उनकी अपेक्षाएं ली जा रही हैं और उसके बाद आज हम अंतिम रूप अब हम उसे अंतिम रूप की तरफ चल रहे हैं। और जैसे इसको अंतिम रूप देंगे, यानी 18 तारीख से पहले हम इसको पूरी तरह से अंतिम इसका रूप दे देंगे। और फिर 18 तारीख को चूँकि फिर कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से कब और किस टाइम बजट वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, वो उसमें तय होगा। जब भी सत्र किसी भी, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, उसमें बहुत पैसा सरकार का लगता है। और जो भी सत्र की अवधि की हम बात करते हैं, वो आधार बनता है बिजनेस का। और पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि 6 महीने की रहती है अंतर। उस 6 महीने के अंदर जो भी विधेयक अधिनियम का रूप लेना जिनको होता है, जिनको दिया जाता है, उस बिजनेस को हम आधार मान के सत्र आहूत करते हैं। बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ वित्त मंत्री जी थे और 18 तारीख से देहरादून में बजट सत्र शुरू होने वाला है। ये बहुत क्लियर हो गया। देहरादून में बजट सत्र देहरादून में होगा और जिस तरह का ज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति पिछली बार प्रेमचंद अग्रवाल जी ने की थी, उसी के अनुसार इस बार का बजट भी रहने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।